का आयोजन था, किस तरह का संदेश दे पाने में कामयाब हुए? ये आयोजन जो है एक बुद्ध वंदना का था। यहाँ पर एक पंचशील बुद्ध विहार का निर्माण किया जा रहा है और जिसका मेन उद्देश्य यह था कि लोगों में समता, मैत्री, करुणा की भावना और भगवान बुद्ध के धम्म का जो ज्ञान है वो लोगों को बतलाया जा सके और बाबा साहब की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो लोगों को बतलाई जा सके ताकि एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के इतर भारत के अंदर बुद्ध को स्थापित किया जा सकता है? देखो, 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने दी हैं वो एक सुई धागे की तरह होती हैं। यदि हम उस सुई धागे से किसी फटे हुए कपड़े को सिलेंगे तो 22 प्रतिज्ञाएं हमें बहुत कामयाब बना सकती हैं। लेकिन यदि हम उस सुई को किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को चुभाना शुरू कर दें, घोंपना शुरू कर दें, तो वो ही 22 प्रतिज्ञाएं हमारी अवनति का कारण बन सकती है। तो क्या मतलब कब तक बुद्ध विहार का कार्यक्रम, ये जो काम चल रहा है, कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसमें वैसे तो लगभग हमने जो ऐसा अनुमान लगाया है कि लगभग 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर हम इसको एक अच्छे रूप में निर्मित कर देंगे। लेकिन जैसा लोगों का, समाज का सहयोग होगा उसी प्रकार जो है ये बुद्ध विहार तैयार है। तो बुद्ध विहार में क्या क्या कार्यक्रम आपने सोचे हैं जो आप करेंगे मुख्य रूप से? बुद्ध विहार में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की वंदनाएं और एक लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाएंगे ताकि वहां पर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो वहां पर अपनी शिक्षा जो है ग्रहण कर सकें, उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके। और कुछ महिलाएं या जो हमारी बहन बेटियां हैं जो सिलाई कढ़ाई के जो सीखना चाहती हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे व्यवस्था कराया करेंगे ताकि उनको इस तरह की शिक्षा दी जा सके। सरदार जी, एक सवाल आपकी तरफ उठ रहा है और यहाँ कुछ लोगों में सुगबुगाहट भी है कि बुद्ध का इतना बड़ा आयोजन हुआ और कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मॉन्क कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी, कोई खास वजह थी? नहीं, कोई खास वजह नहीं है इसकी जी, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क के पास काम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास गुरु बहुत कम हैं। इस वजह से, क्योंकि संडे का दिन है तो संडे में सभी कहीं ना कहीं अपने विहारों में, अपने अपने स्थलों पर या किसी उपासकों के यहाँ पर वो आते जाते रहते हैं, तो समय का थोड़ा अभाव है, वो और कोई कारण नहीं है। अभी बाबा साहब के परपोत्र राजेंद्र अम्बेडकर जी ने 4 दिन पहले एक वीडियो में लाइव में कहा कि जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कहीं ना कहीं बुद्ध विहारों तक सीमित रह गए हैं, वो सिर्फ शादी, बारात, इस तरह के क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, जो कि उनका काम नहीं है, काम बोधाचार्यों का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान जी ने जो बात की है, पहले नंबर वीडियो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ। राजस्थान जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन उनकी बात कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि ये बात भी सही है कि ज्यादातर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं बौद्ध विहारों में हैं या फिर शहरों तक सीमित हैं। हम देखते हैं कि गांव देहात में लोग बड़े परिश्रम के साथ अच्छे बौद्ध विहार बनाते हैं, लेकिन वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं जाते हैं। बार बार समझाने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद वो नहीं जाते हैं। अब उनके अपने कारण हम ज्यादा कह भी नहीं सकते उनके, क्योंकि भाई भिक्षु जो बनता है वो अपने कारण से बनता है। बस उनसे आग्रह ही किया जा सकता है कि आप जाएं और आप प्रचार करें। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहता हूँ, मैं एक आचार्य हूँ, मेरे साथी आचार्य, मेरे अन्य साथी आचार्य हैं। मान लो जो हम काम कर रहे हैं, अचानक इस देश का कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी इस काम को शुरू कर दे, जिस काम को अंजाम तक पहुंचाने में हम 50 साल लगाएंगे, वो 5 साल में उस काम को पूरा कर देगा। मैंने शुरुआती वीडियोज आपकी देखी हैं, आप 2 साथी रहते थे जो काम करते थे बोधाचार्य का या जो सामाजिक कार्यक्रम है। एक साथी हमारे बीच में नहीं है, तथागत बुद्ध उनको अपने चरणों में जगह दे। लेकिन आज मैंने देखा कि आज मंच पर लगभग 10-15 लोग, मतलब ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अब देखो, ये तो क्या है, ये तो बाबा साहब बोधाचार्य कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है, बाबा साहब का कारवां है और बढ़ रहा है। और लोग, हम सीधा बड़ा साधारण सा तरीका दिया है हम लोगों ने, क्योंकि देखो अभी क्या है, बहुत सारे भिक्षु इस बात को भी कहते हैं कि भाई आप अच्छे भिक्षु पैदा नहीं कर पाए। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ, बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन अभी वो इस हालात में भी हमारा समाज नहीं आया है कि वो अपने बच्चों को भिक्षु बना सके। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि किसी भी ऊंचाई को चढ़ने के लिए हम शुरुआत पहले कदम से ही करते हैं, और वो समय निश्चित रूप से आएगा ही कि जब हमारी पीढ़ियों में हमारे परिवार बड़े ही खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों को भिक्षु के लिए दान देंगे, और फिर अच्छे भिक्षु, अच्छे वक्ता और अच्छे धर्म के जो ज्ञाता हैं वो हमारे समाज में निश्चित रूप से पैदा होंगे। ऐसा होगा निश्चित रूप से। इसलिए फिलहाल बौद्धाचार्य की जो परंपरा है, धम्माचार्य की जो परंपरा है,
वो इस रूप में है ताकि हम गृहस्थ रहते हुए हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। और ये बाबा साहब का जो है आदेश भी है। और अगर हम मान के चलें इस बात को, बहुत सारे भिक्षु या बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तथागत बुद्ध ने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, तो मैं ये भी कहता हूँ तथागत बुद्ध ने तो कबीर को भी नहीं कहा था, रैदास को भी नहीं कहा था, नानक को भी नहीं कहा था। वो तीनों ही ग्रस्त थे और ग्रस्त रहे थे, उन्होंने भी धर्म का प्रचार प्रसार किया। वैसे तो बुद्ध के बाद की सीरीज है ना, वो तो बुद्ध के बाद में है ना। हाँ, बुद्ध उनके बारे में कैसे कहते हैं? हाँ, तो हम भी उनके बाद के ही हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अच्छाई का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम भिक्षु का रूप ही धारण करें। हम गृहस्थ रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े अच्छाई से, बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि सन्यासी जीवन बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन सन्यासी केवल नाम का रह गया है। सन्यासी असल भारत में अब बहुत कम है, ना के बराबर। देश की आधी आबादी महिला कही जाती है। वर्तमान में जिस तरीके से महिलाएं आगे आ रही हैं, आज भी कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति मतलब बेहतर साबित कर पा रही है अपने आप को। क्या लगता है कि बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद जैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है, क्या वो पाखंड से निकल पाने में सक्षम हो रही है? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है जी। अगर आपने कभी हमारी पोस्टों को देखा हो ध्यान से जी, तो हमारी अधिकतर बुद्ध वंदनाओं में 60% आबादी महिलाओं की ही होती है। बल्कि कई सारे गांव तो ऐसे हैं जो उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं, जहां 6 महीने तक लगातार केवल औरतों ने ही बनाए, आदमी आते ही नहीं थे, केवल औरतें ही आती थी, बच्चे, लड़कियां और औरतें ही आती थी। इसलिए ये हमारी विशेषता रही। उसके बावजूद आज पाखंड और अंधविश्वास पर एक महिला गाना गा रही थी, आप लोगों ने उसको रुकवा दिया। तो मैंने आपको वही अपने प्रवचन में बात बता दी थी कि हम अगर ये बात बताएं कि भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ऐसा करके एक बड़ी छोटी सी कहानी है, मैं बता दूं आपके माध्यम से कि एक बार एक गधे ने शेर को न्योता दे दिया कि भाई तू आजा आजा अखाड़े में, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ूंगा। अब शेर जो है चिंतित हुआ, और चिंतित हुआ तो उस दिन कुश्ती का उनका अखाड़े का दिन आया, उस दिन शेर जो है छुपा छुपा घूम रहा। लोमड़ी ने कहा कि महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, आप गधे से क्यों नहीं लड़े, आप गधे से डर गए हैं? तो शेर ने कहा करीब लोमड़ी तू नहीं जानती, तू पगली है। अरे मैं राजा हूं, अभी तक राजा हूं, हो सकता है मैं उसे हरा भी दूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक आध पेच उल्टा पड़ गया तो मेरी तो इज्जत रही की धरी ही रह जाएगी। तो हम बुद्ध का धम्म जो है इतना विशाल है, इतना श्रेष्ठ है। मैं आपको अपने विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि बुद्ध का धम्म इतना श्रेष्ठ है कि अन्य परंपराएं, अन्य प्रथाएं, अन्य जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी वैल्यू केवल चाकू की नोक पर एक मिट्टी के कण के बराबर और कुछ नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे कंपटीशन करके हमने आपको नीचे गिरा ले रहे हैं। हम पर कंपटीशन, हम तो हैं ही श्रेष्ठ, हम तो हैं ही श्रेष्ठ। अरे हम इतने बड़े वंशजों के पुत्र हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी बात रखें, यस, दूसरे की चर्चा अपने कार्यक्रम में क्यों करें? हमें क्या जरूरत पड़ रही है? जो वो मैं तो ये कहता हूँ वो चर्चा के योग्य भी नहीं है, क्योंकि चर्चा भी की जाए। हमारा इतना लंबा इतिहास है, हमारे बाबा साहब ने इतनी बातें बताई हैं, हमारे तथागत बुद्ध ने इतनी बातें बताई हैं। सम्राट अशोक रहे, पेरियार रहे, चाहे ज्योतिबा फुले रहे, माता रमा रहे, चाहे माता जो है सावित्रीबाई, सबका इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष है, जिन्होंने समय समय पर आकर हम सबको चेताया है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, चाहे रैदास रहे हों, उन सबने समाज को अपने समय पर चेताया। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है हम किसी की निंदा करें? हमें क्या आवश्यकता? देखो सिंपल सा तरीका है, हर व्यक्ति के अंदर सुधरने की गुंजाइश है। अगर आप मान के चलें दुनिया में अत्याचार है, लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि बदलने की जरूरत किसको, अत्याचारी को या अत्याचार सह रहा है उसको ज्यादा जरूरत है? सहने वाले नहीं, अत्याचार जो करता है उसे ज्यादा बदलने की जरूरत है। अगर अत्याचार करने वाला व्यक्ति बदल गया तो अत्याचार खत्म नहीं हो जाएंगे। मतलब आप अत्याचारी खत्म नहीं करना चाह रहे, अत्याचार सहन करने वाले खत्म करना चाह रहे? नहीं, उल्टी बात। मैंने ये कहा है, मैं अत्याचार वाले को खत्म नहीं करना चाह रहा, मैं बदलना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध ने अंगुली को परिवर्तित किया था, मैं वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति कभी नीचे दबे कुचले लोगों के साथ अत्याचार करता, उनका शोषण करता था, एट्रोसिटी करता था, वो भी बुद्ध के धम्म में आए। लेकिन बुद्ध में धम्म में के अंदर लाने के लिए उसे भी करुणा, मैत्री, भाईचारे का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, ना कि हम उससे जली कटी बात करें, फिर वो हमारी बात नहीं सुनेगा। हमें जो है अपनी थाली में या उसकी थाली में अपना भोजन परोसना है। फिर एक दिन आएगा, परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा, और फिर सब एक समान होंगे और बाबा साहब भगवान बुद्ध का सपना। वीडियो कैसी लगी
आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।